चलिए इसी के साथ जो है अब अगली खबर की ओर भी रुख करेंगे और जानेंगे अगली क्या कुछ पूरी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। अगली क्या बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है आपको बताते चले। अगर हम हड़ताल पर गए पीएचई डेली वेजर्स जो है वो सोमवार से आंदोलन को जो है वो देंगे अब नया रूप। वहीं पर सचिवालय, एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन के बाहर जो है अब धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं पर मांगों को लेकर 22 जून से कर रहे हैं काम छोड़ हड़ताल। तो वहीं पर लगातार इनकी अगर बात की जाए तो इनका मुद्दा जो है, इनका प्रोटेस्ट जो है वो नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि 22 जून से रात 8 बजे से लगातार इनका काम छोड़ हड़ताल और प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर जारी है। काफी मीटिंग्स जो है वो इनकी जम्मू डिफकॉम, डीसी जम्मू या फिर मेयर की बात करें या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात करें तो इनके साथ भी काफी मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हल जो है इनका निकलकर सामने नहीं आया है। वहीं पर एक और बड़ी चेतावनी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं कि 1 अगस्त से बड़ा आंदोलन जो है यहाँ पर हो सकता है। सचिवालय, एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन के बाहर जो है अब ये धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और लगातार इनकी कुछ जेन्युइन सी डिमांड है जिनको लेकर सरकार के कानों तक जो है जूं तक रेंजती हुई नजर नहीं आ रही है और लगातार अब इन्होंने बड़ा आंदोलन करने के जो है वो कह दिया है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जिस तरह से अभी तक 22 जून से लगातार इनका प्रोटेस्ट जारी है और अभी तक कोई भी इनको आश्वासन तक जो है वो नहीं मिला है और लेकिन इस बार 1 अगस्त को जो बड़ा आंदोलन किया जाएगा और उसके बाद फिर भी अगर सरकार जो है इनकी जितनी भी डिमांडें हैं इनके इस आंदोलन को अनसुना करती है तो उसके बाद आखिरकार इनका अगला कदम क्या होगा। इस बीच ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनके इस काम छोड़ हड़ताल के चलते लोगों को कितनी परेशानियां जो है वो सामना करना पड़ रहा है, लोग किस तरह से परेशान होंगे। हालांकि इनका ये भी कहना है कि जब से ये हड़ताल पर है तब से इन्होंने लोगों को कोई परेशानी नहीं आने दी है, लोगों तक जो है हर एक सप्लाई जो है वो पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन उसके बावजूद जब 1 अगस्त को आंदोलन होगा तब क्या कुछ होगा, इस पर तमाम जानकारी लेते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेंबर ऑफ पीएचई डेली वेजर्स यूनाइटेड फ्रंट से राजेंद्र सिंह जो है वो हमारे साथ ज्वाइन किए, इनसे तमाम जानकारी लेते हैं। राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जो है 22 जून से रात 8 बजे से आपका आंदोलन जो है वो प्रोटेस्ट जो है, काम छोड़ प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। उसके बाद अब जिस तरह से 1 अगस्त को बड़े आंदोलन करने के लिए आपने कहा दिया है, सरकार के कानों तले तक जून तक जो है वो तब से रेंगती हुई नजर नहीं आ रही है, तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? तनवीर जी, शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। हम लोग 22 जून रात 8 बजे से टूल डाउन स्ट्राइक पे हैं और हर डिवीज़न, सब डिवीज़न में ये टूल डाउन स्ट्राइक चल रही है और प्रोटेस्ट प्रोग्राम साथ साथ चल रहा है। लेकिन सरकार, इस बीच सरकार से हमारी 10-12 बार बातचीत हो चुकी है। उस बातचीत का नतीजा ये है कि सरकार देने के लिए अभी सरकार के पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि हमें थोड़ा टाइम दिया जाए। तो हम पिछले 25-30 साल से हर एक सरकार को, हर एक ऑफिसर को टाइम देते आए हैं और बहुत से हमारे साथी बगैर कुछ लिए इस डिपार्टमेंट से 60 साल के हो गए, रिटायर को चले गए, कुछ की डेथ होगी। तो अब हम करो या मरो की नीति पे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। 1 अगस्त से मंडे से एक बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं और जम्मू प्रोविंस के जितने हमारे डेली वेजर हैं पीएचई के, सबको हम जम्मू बुला रहे हैं और जम्मू आके हम उस टाइम फैसला करेंगे। हमें एयरपोर्ट रोड बंद करनी है, हमें रेलवे स्टेशन बंद करना है, सेक्टर के सामने बैठना है, राजभवन के सामने बैठना है या कोई बड़ा पुल बंद करना है। कुछ भी होगा, सरकार को अब जगाना है। सरकार जो इस सत्ता की चर्बी जो सरकारी आंखों में, सरकार गहरी नींद में है, हमें अपना हक लेना है। हम लोग मजबूर हैं, मजदूर हैं और इतने मजबूर हैं कि हम कह नहीं सकते, कोविड हो या कोई भी महामारी हो, हम लोग आगे होकर काम करते हैं। और प्रधानमंत्री साहब का एक विजन था, एक प्रोग्राम था कि हर घर नल से जल, बगैर हमारे भागीदारी के कोई भी प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में पूरा नहीं हो सकता। ये हमने साबित कर दिया और इसकी एक जो इसका जो रिजल्ट कह लीजिए कि चीफ इंजीनियर पीएचई श्री मनीष कुमार भट्ट जी को सस्पेंड करके उनके खिलाफ एक इंक्वायरी इनिशिएट की गई है और जो हमारा आंदोलन है उसको हल्के में लिया गया। इन्होंने ऊपर गलत फीडिंग की कि मेरा काम बिल्कुल अच्छा चल रहा है, जबकि 70% जम्मू प्रोविंस में पानी बंद है, लोग किल्लत है, लोगों को त्राही है पूरे प्रोविंस में। लेकिन हमारी जो एग्जैक्ट पोजीशन वो ऊपर ना बताना और दूसरा जल जीवन मिशन को की प्रोग्रेस ना होना, उसका भी ना होना सबसे बड़ा कारण हम लोग हैं। हमारे भागीदारी के बगैर कोई भी प्रोजेक्ट पीएचई में कभी सक्सेस नहीं हुआ। 62 से लेके जब से डिपार्टमेंट बना है
फील्ड वर्कर डेली वेजर ही काम करता है और उसके बाद 7 साल के बाद उसको रेगुलर किया जाता है। आज 25-30 साल के बाद हम अपनी पॉलिसी मांगने घर से निकले हैं और बगैर पॉलिसी लिए हम लोग वापस जाने वाले नहीं है। सरकार चाहे, सरकार के पास कल का दिन है, सरकार कल पॉलिसी अनाउंस कर दे और हम लोगों की ज्वाइनिंग रिपोर्ट डाले। ये सरकार हमें इलेक्शन तक गुमराह करके बिजी रखना चाहती है, तो हम अब बिजी होने वाले नहीं है कि हमें इलेक्शन बिल्कुल सामने दिख रही है और इलेक्शन के बाद जो होता है मैडम आप भी जानते हो 2002 से लेके। यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि अगर जिस तरह से 22 जून से लगातार आपका प्रोटेस्ट तो जारी है, लेकिन वहीं पर अब 1 अगस्त को जिस तरह से आंदोलन करने जा रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि अभी तक जो है सरकार जो है कहीं पर कोई भी जवाब देती हुई नजर नहीं आ रही है, तो इसके बाद आपको क्या लगता है कि सरकार जो है इस ओर ध्यान देगी? अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है तो उसके बाद अगला कदम आपका क्या होगा? सरकार को मैडम ध्यान देना पड़ेगा। हमने 29 जून को जम्मू शहर की जो लाइफलाइन है जम्मू तवी का पुल 3-3.5 घंटे ब्लॉक किया था। वो सिर्फ हमने एक ट्रेलर दिखाया था और हम अपनी मर्जी से उठ के आ गए थे। हम किसी के दबाव में या किसी तरह नहीं आए, लेकिन हमने ये कहा कि जम्मू शहर के लोग परेशान ना हो, इसलिए हम लोग उठ के आ गए। आज की डेट में भी हमने पानी बंद नहीं किया, हमने टूल डाउन स्ट्राइक दिया। हमारा डेली वेजेस जो 85% इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो स्ट्राइक पे है। परमानेंट एम्प्लॉइज जम्मू शहर में ज़्यादा हैं और वो लोग ही काम कर रहे हैं, लेकिन हर इलाके में 3 या 4 दिन के बाद एक टाइम सप्लाई आ रही है, वो 15 या 20 मिनट। तो एक ये हमारा मुद्दा जो है एक इंसानी मुद्दा है, इसको इंसानी मुद्दे की नज़र से देखा जाए। एसेंशियल सर्विस समझा जाता है। एसेंशियल सर्विस में जरूरी सर्विस में पीडीडी भी आती है। पीडीडी वालों को 12,000 लोगों को चाहते एक बार आपकी जो भी डिमांडें हैं वो सबके समक्ष रख दें, और साथ ही साथ ये भी हम जानना चाहेंगे कि इस बीच में लोगों को कितना सफर करना पड़ा, और वहीं पर जो आप आंदोलन करेंगे, क्या लगता है उस आंदोलन में जो पुल बंद होगा, एयरपोर्ट रोड बंद होगी, क्या उस बीच में लोगों को सफर करना नहीं पड़ेगा? रेगुलाइजेशन की जाए और उस प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए, ज्वाइनिंग रिपोर्टें डाली जाएं जी। दूसरा हमारा 70 महीने का पेंडिंग है, और तीसरी जो डिमांड हमारी है वो है मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली ड्यूटी। चौथी डिमांड वो है जो हमारा साथी 15, 20, 25 साल इस डिपार्टमेंट में देते हुए उसकी डेथ हो गई सर्विस के दौरान, उसके परिवार के एक सदस्य को रेगुलर नौकरी दी जाए। और 5वीं डिमांड है जो हमारा साथी 25-30 साल इस डिपार्टमेंट को देके बगैर कुछ लिए चला गया, उसको कम से कम 10 या 15 लाख स्पेशल असिस्टेंट दी जाए, क्योंकि वो अपने परिवार को क्या शक्ल दिखाएगा। दूसरा सवाल आपका है कि जनता को तकलीफ होगी। जनता से हमने 5 महीने पहले ही हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली थी। ये पहला प्रोटेस्ट हमारा 7 फरवरी से शुरू है। लगातार 15-15 दिन का टाइम देके हमने सरकार को चेताया था कि हमें मजबूर ना किया जाए, हम एक बड़े आंदोलन की तरफ जाएं। अब हम बड़े आंदोलन की तरफ जा रहे हैं, और मेरा आपके थ्रू जनता से भी ये है कि हमें माफ़ किया जाए। हमारे ही बच्चे हैं, हम पिछले 25-30 साल से इस शोषण का शिकार हो रहे हैं, और कोई भी सरकार आती है वो हमें गोल गोल घुमा के कभी इस बातचीत में एंगेज करके हमारा टाइम वेस्ट करने की कोशिश करती है। तो अब हम उस चीज़ में नहीं आने वाले, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमारे साथियों ने ये प्लान बना लिया है, एक विश्वास उनको अभी होगा तो अभी ही होगा, अदरवाइज कभी नहीं होगा। जी चलिए राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जो है वो हमारे समक्ष रखने के लिए।